भगवद गीता के 15 उपदेश सफल बनाएंगे आपके जीवन को। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5000 साल पूर्व जो गीता उपदेश दिए थे, उनका पालन करके आज तक कितने ही प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपने जीवन को सार्थक सफल बनाया। गीता उपदेश मानव जाति के लिए सूर्य के समान है, जो ज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिलाता है। मानव जाति के लिए गीता के उपदेशों की उपयोगिता और सार्थकता सदा बनी रहेगी। ये गीता उपदेश वो परम सत्य है जिसे अपनाकर हर व्यक्ति दुख क्लेश से मुक्त होकर सफल सुखद जीवन जी सकता है। इस वीडियो में मैं भगवद गीता की ऐसी 15 बातें बताने वाला हूँ जिसके ज्ञान की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। मनुष्य का संघर्ष जितना बाहरी होता है उतना ही आंतरिक भी चलता रहता है। सोच और कर्म का संतुलन ही सफल जीवन का मंत्र। सही गलत और उचित निर्णय की दुविधा में फंसे व्यक्ति को भगवद गीता के इन उपदेश से मानसिक सबल और धैर्य मिलता है। आखिर वो 15 बातें क्या हैं, इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए वो 15 बातें ऐसी क्या हैं जो हमें भगवद गीता से उस उपदेश से सीखने को मिलती हैं। शुरू करते हैं। पहली बात है विश्वास की ताकत। आप अपने विश्वासों की उपज से हो। आप जिस चीज़ में विश्वास करते हो आप वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने में खुशी मिलने लगती है तो सफलता उससे बिल्कुल दूर नहीं है। अर्थात जिस काम को आप मन से कर रहे हैं उस कर्म में आपको सफलता मिलनी निश्चित है। दूसरी बात है मृत्यु से भय व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता ही है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। तीसरी उपदेश है कर्म सबसे ऊपर आता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म में सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ, असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्म फल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है उसका आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ता जाता है। चौथा उपदेश हमेशा स्वार्थी होना गलत है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे लोग सिर्फ दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता है और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता और न ही कोई उनसे संबंध रखना चाहता है। इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठें और दूसरों के हित के बारे में भी सोचें। अर्थात हमें जनहित में काम करना चाहिए। पांचवा उपदेश है क्रोध से सबका नुकसान होता है। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपनी ही मानसिक शांति को भंग करके खुद को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने अहम अपनी ईगो की तुष्टि करने वाला काम करता है। गुस्सा व्यक्ति के विचार शक्ति को पंगु बना देता है और भ्रम पैदा कर देता है। छठवां उपदेश है मन पर कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। मन का स्वभाव है कि वह आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में कर लेने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो ये सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है आपका, जो आपको कभी भी आगे बढ़ने, आपको सफल होने नहीं देता। भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप बड़ा छोटा नहीं है। परमात्मा का हर रूप समान है।
जैसे हर नदी अंत में सागर में ही जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती हैं। यह संसार परम पिता का ही स्वरूप है, वो हर कण में विद्यमान है। आठवीं बात है, कर्तव्य पालन बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। अपनी पसंद नापसंद, मोह बैर को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करें। किसी अन्य व्यक्ति का कर्म आपको कितना भी आकर्षित करे, उसके प्रलोभन में न आए। कष्ट में रहते हुए भी अपना कर्म करना दूसरों की नकल करने से श्रेष्ठ है। अपने कर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सही मार्ग है, क्योंकि कर्म करना अकर्मण्यता से हमेशा श्रेष्ठ है, हमेशा बेहतर है। कर्तव्य में दोष देखकर पीछे न हटें, क्योंकि हर कर्म में कोई ना कोई छोटा बड़ा दोष तो होता ही है। जैसे अग्नि के साथ धुआं भी होता है। सदैव कर्म करो, कर्म करने से पहले विचार करो, लेकिन बहुत ज़्यादा विश्लेषण भी मत करो। अधिक विश्लेषण संशय और अकर्मण्यता पैदा करता है। 9वां उपदेश है, ध्यान करने से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक कर्म से ज्ञान का मार्ग उच्च है और ज्ञान मार्ग से भी ऊपर ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग पर बढ़ने से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व अवश्य अनुभव होता है। जो हर जगह हर जीव मनुष्य में ईश्वर को देखता है, सबके हित में लगा रहता है, उस पर परम पिता अवश्य कृपा करते हैं। चाहे ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, समर्पण प्रेम विश्वास ही आपको ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भगवान आपके मन में निवास करते हैं। उन्हें पता है कि आपका भाव क्या है, क्योंकि ईश्वर तो भाव के भूखे होते हैं। 10वां उपदेश से अधिक शक करने वाला कभी खुशी नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संशय यानी शक करने वाले का विनाश हो जाता है, इसलिए संदेह करने से हमेशा हमें को बचना चाहिए। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है, उसे इस लोक या परलोक में भी शांति नहीं मिलती। सत्य की खोज ठीक है, लेकिन बिना सच जाने कल्पनावश होकर संदेह करने का अंत दुख, क्लेश, पश्चाताप के रूप में ही होता है। इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। भगवद गीता के अनुसार 11वां उपदेश है, अति करने से बचना चाहिए। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज़ की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत है। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का ही जन्म होता है। जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति और संतुष्टि भी मिलती है। 12वां उपदेश है कि सही कर्म से ज्ञान और मुक्ति संभव है। भगवद गीता के उपदेशों में कर्म योग का सिद्धांत कहता है कि संसार से विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्म फल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म भी आसक्ति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे ये दुनिया हो या परलोक हो। 13वां उपदेश है, ज्ञान और कर्म एक हैं। एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही हैं। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान पूरा रह जाता है, ज्ञान का अनुभव नहीं होता। भगवद गीता में कहते हैं कि ज्ञान पढ़ने की नहीं बल्कि अनुभव करने की वस्तु है, और अनुभव बिना कर्म के नहीं मिलता। इसलिए हमको कर्म करना बहुत जरूरी है, तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा। भगवद गीता में 14वां उपदेश है कि इच्छा दुखों का मूल है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सांसारिक सुख की श्रेणी में आती हैं, उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गति के रूप में होती है, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं है। एक पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा फिर से आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी होंगे ही। इच्छाओं से विचलित ना हो, उन्हें एक विरक्त दर्शक बनकर देखो, वे स्वयं चली जाएंगी। और अंतिम है 15वां उपदेश, जो भगवद गीता में कहा गया है, भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। परमपिता एकमात्र हमारे आधार हैं और हमारे अपने हैं।
इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। इस क्षण में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर बढ़ता जाता है वो सदा ही शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण में आता है, परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। तो ये थे भगवत गीता के उपदेश पर आधारित कुछ 15 बातें, जो अगर आप अपने जीवन में उतार लें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँ और हमारे सनातन धर्म के बारे में जितनी जानकारियाँ हो सके मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट के रूप में लाता रहूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।